क्या हुआ था उधर? आपने तो सामने से देखा होगा। ये लोग सबसे पहले जब मूर्ति यहाँ पहुंची तो कहा डीजे बंद करिए, बज रहा था। इन लोगों ने कहा डीजे क्यों बंद करें भाई, तुम लोग बजाते हो, हम नहीं बंद करते हैं। फिर लोग लीड निकालने लगे, फिर उसमें झंडे उखाड़ने लगे। कौन सा झंडा उखाड़ रहे थे? जो झंडे लगे थे वैसे मूर्तियों पर। अच्छा, मूर्ति पे जो झंडे लगे थे वो उखाड़ा हुआ? जो झंडे लगे थे डीजे पर या गाड़ी पर उनको उखाड़ने लगी। क्यों भाई उखाड़ने लगी? जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब ये हुआ, जब पत्थर आया मूर्ति का हाथ टूट गया तब उसी जगह से बरस हो गया। अच्छा, और ये राम गोपाल जी छत पर कैसे चढ़े? राम गोपाल जी छत पे बाद में चढ़े। मैं वहीं था, गोलियां चल रही थी तब मैं वहीं था। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए, बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। सत्यवान मिश्रा को लखनऊ तक रेफर कर दिया गया, इनके घाव इस तरह के थे। जबकि आपको बता दूं सत्यवान मिश्रा विकलांग भी हैं। जब कहा गया कि अपना डीजे बंद कीजिए, डीजे नहीं बंद हुआ तो एक आदमी आया उसके लिए खींच लिया। बॉल होने के बाद हमारी प्रतिमा दुर्गा माता के ट्राली पर हम बैठे थे, वो पीछे थी, उस पर हमला होने लगा। ईंट से फेंका गया और एक प्रतिमा के हाथ टूट गया। हम लोगों की भीड़ काफ़ी थी, उसमें पुलिस प्रशासन ने जब मांग होने लगी या तो उसको गिरफ्तार किया जाए या उसको हमारे सामने लाया जाए, पुलिस प्रशासन सबको उठाने लगी और उनकी चलो प्रतिमा लेकर चलो ये हो, तो किसी ने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उसी में में पुलिस प्रशासन से भी होने लगा। पुलिस प्रशासन ने सबके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, चढ़ा और उसके झंडा किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर पीछे से गोली मार दिया उसको, फिर उसको अंदर ले गए। जब उसको अंदर घसीट ले गए तो उग्र प्रदर्शन हुआ। दिख रहा है वीडियो में कि वो सीढ़ी से नीचे ला रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, संख्या बल कम हो गई तो मस्जिद से बोला गया, क्या अनाउंस किया गया कि जो जहाँ हिंदू मिल जाए उसको वहीं, और तब तक चारों तरफ से उनके हथियार लेकर के सब दौड़े। तो उसी में भगदड़ हुई, जो गड़ासा जौन कुछ रहा उनको सब लेकर दौड़े तो हम लोग ने भागना शुरू किया, हमला कर दिया हमारे ऊपर। ख्याल यही आया कि बचना मुश्किल है, लेकिन जब हम भागते भागते भीड़ में पहुंच गए तो ये लगा कि अब हम बच गए। में पुलिस भी और प्रशासन भी ये कटघरे में है। जैसे ही डीजे रोकने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे उतरा, गाली गलौज हुई, मारपीट शुरू हुआ, प्रतिमा पुलिस रोक लेती। अगर पुलिस उस समय हस्तक्षेप करती तो ये घटना ही नहीं होती। 15 पुलिस वाले थे सर, तो क्यों थे 1500 लोग थे। नहीं, वही तो बात है, क्यों तैयारी नहीं थी पुलिस वालों की? राम गोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपी पकड़े गए। अब्दुल हमीद जिसका वो घर था, उसके दोनों बेटे सरफराज और तालीम, तीनों लोग पकड़े गए। इनके साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ये नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, अब्दुल हमीद के दोनों बेटों ने, और उसके बाद पुलिस को फायर करना पड़ा। दोनों के पांव में गोली लगी है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पुलिस जाति कर रही है, टारगेट कर रही है मुसलमानों। वे गिरफ्तार हुए हैं, जिंदा है। उनको पुलिस को अगर एनकाउंटर करना था तो पैर की बजाय सीने में भी गोली मार सकती थी। पुलिस कहती कि हमारे ऊपर फायर किया, हमने बदले में फायर किया, उनकी जान चली गई। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि डराने के लिए, पुलिस का काम ही ये है कि अपराधी के मन में डर हो, जिससे आम आदमी निडर हो सके। जिन लोगों ने जितनी तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया इस इनकाउंटर पर दी है, मुझे आप उनके सोशल मीडिया में बता दीजिए कि वैसे ही प्रतिक्रिया राम गोपाल मिश्रा के साथ हुई बर्बरता पर की गई है, उसकी हत्या पर दुख प्रकट किया गया हो। एक बता दीजिए, अखिलेश यादव जी के प्रति मुझे बहुत दुख होता है कि अगर इसी प्रकार का आक्रामक बयान दिए होते कि जो भी उसके साथ बर्बरता हुई है, जो खबर आई है उसकी निंदा करता हूं, जो भी दोषी है उसकी कार्रवाई हो, तो ये फिर संतुलित बयान माना जाता है। बल्कि वहां तो उनका था कि उस क्षेत्र से यात्रा निकाला क्यों गया था? अगर देश भर में
किसी विशेष मजहब के लोगों के घर के बीच से कोई दूसरे धर्म और मजहब की यात्रा, कोई भी मजहब वो नहीं निकल सकती है। किसी धर्म स्थल के सामने दूसरे धर्म के यात्राएं निकलने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है। पत्थरबाजी हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके बावजूद इनकी चिंता नहीं होती है, तो फिर तो इसका समानता दुनिया के इतिहास में ढूंढनी मुश्किल है। वीडियो आ गया, जो लड़का है सरफराज जिसका इनकाउंटर, अभी हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली लग गई है, उसके हाथ में गन है, उसका भी वीडियो आ गया। असदुद्दीन ओवैसी का ये पोस्ट सुनिएगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। ये सुनिए सर, अगर पुलिस के पास सबूत होता तो अपराधियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। मतलब ये सब कुछ है तो करें, सब कोई प्रमाण नहीं है। इन लोगों ने बड़ा प्रमाण है, वीडियो आ गए, वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो गोली चला रहे हैं, उसके घर के अंदर ये पूरा कांड हुआ है, घर के लोग कह रहे हैं क्या उन्होंने किया है। ओबीसी का तो मैंने कल बताया था कि ओबीसी के जो वहां के जो पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने तो कल बोला ही है ना कि ये तो एक ट्रेलर है बहराइच की घटना। अभी तो हम अगर ऐसी होगा तो वो हिंदुस्तान के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ओबीसी से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इसी तरह के बयान देंगे। ओबीसी यह कभी नहीं अपने समुदाय से कहेंगे कि इस तरह की हरकत मत करो, घर के अंदर पत्थर मत रखो, अपराध मत करो, अगर कोई आपके घर के छत पर चढ़ता है तो पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ओबीसी तो यही कहेंगे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देते कि हम लोग कौन है। हत्या हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, पैर में गोली लगी है वो मुद्दा है। उसको तो लोगों ने दंगाई साबित कर दिया। दंगा किया आपने, पहले भगवा झंडा फाड़ा, उसके बाद वो गया और उसने जो है जो हरा झंडा लगा था उसको उतारकर लगा रहा था जब उसको गोली लगी। तो इस तरह की घटनाएं पहली बार तो नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के ही किसी जिले में मंदिर पर जो है वो मूर्ति तोड़ी, झंडा लगा दिया, इस्लामी झंडा लगा दिया। लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट की और एफआईआर दर्ज हो गई। तो अगर ये किया होता कि उसने जो किया उस पर उसको पकड़ के ले जाते थाने में और एफआईआर दर्ज करा देते, तब तो बात समझ में आती है। आपके पास बंदूक पहले से मौजूद थी, आपके घर में पत्थर पहले से मौजूद था, पूरी तैयारी थी। आप देख के गोली पैर में नहीं मारी, पुलिस मार सकती है सेल्फ डिफेंस में, आपके ऊपर वो हमला नहीं कर रहा था। उसका झंडा उतारना ही इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतना बड़ा जुर्म हो गया, लेकिन उसका मारा जाना सामान्य बात है। हम अपने और दूसरे में फर्क नहीं करते। आप जैसे आप मेरे लिए बराबर हो, जैसे बाकी जैसे कोई और मेरा भाई होगा वो बराबर है, वो भी ऐसा ही सोचे, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हिंदू कभी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, मेघनाद नहीं रखता, कुंभकर्ण नहीं रखता, और इवन विभीषण नहीं रखता, जबकि विभीषण राम भक्त था, फिर भी नहीं रखता कि नहीं इसने भाई से द्रोह किया हुआ है, विभीषण भी नहीं रखता। और दूसरी तरफ सबको पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, गजनी, गोरी ये वहशी दरिंदे थे, तैमूर। और पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, गजनी, गोरी बड़े गर्व से रखते। चीन ने 60 नाम बैन कर दिया, पता है? जिन वहशी दरिंदों ने भारत में अत्याचार किया उनके नाम पे चाइना में मुस्लिम अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, और भारत में उनके वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां, आप भारत का दिल्ली का इंडिया गेट घूमिए ना, आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी सारी सड़कें मिल जाएंगी यहीं पे। मध्य प्रदेश में एक जजमेंट आया है, एक लड़के ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया था, पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में गया, अदालत ने उसको सजा सुनाई है, महीने में 2 बार थाने में जाएगा, तिरंगे के सामने 21 बार सैल्यूट मारेगा, भारत माता की जय बोलेगा। अब भारत माता की जय बुलवाना पड़ रहा है आपको किसी, आप वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम पर दंगा हो जाता है। सौरभ जी, कानून इतना घटिया है, एक व्यक्ति खुलेआम कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, उसको 10-20 साल सजा नहीं होती है, वो तो बकायदा विधायक बन के बैठा हुआ है। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते।
जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। आप जरा सोचो उसने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया कि ऐसे करोगे, नहीं विधायक बनोगे, पार्षद तो बनी जाओगे, प्रधान तो बनी जाओगे। कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत मिल गई, कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल जाएगी, मिल चुकी है। एक के बाद एक हत्याएं होती चली जा रही हैं। गाने से क्या प्रॉब्लम है मस्जिद के सामने, म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है? हमने उसके रूट्स में जाकर के बात की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक मुस्लिम वर्ग के लिए ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप मस्जिद के सामने म्यूजिक या संगीत प्ले करें, नहीं बर्दाश्त है उनको। और इसमें आज़ादी से पहले दंगे हुए, अपनी किताबें बाबा साहब लिख के गए हैं। सरवर चिश्ती साहब जो हैं ये अजमेर वाले, इन्होंने कहा भाई न्यूटन का थर्ड लॉ था, एक्शन का रिएक्शन होगा। मुसलमानों के इलाके में जाके मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाओगे, आपत्तिजनक गाने बजाओगे तो कोई ऊपर से फूल तो बरसाएगा ही नहीं, रिएक्शन तो होगा। तो इसलिए पत्थर चला और आगे जो कुछ भी हुआ। क्या करेंगे आप? इसका सोल्यूशन क्या है? ये त्यौहार हर साल आएंगे, अभी त्योहारों का सीजन है। इलाज तो तब करेंगे जब बीमारी पता होगी। बीमारी को ही अगर रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है आप, तो उसका इलाज आप नहीं कर सकते। एक शब्द का इस्तेमाल शत्रुबोध, जैसा शत्रुबोध शिवाजी महाराज में था, मुझे नहीं लगता और किसी में इस तरह का था। वो इस गलतफहमी में नहीं थे कि हाथ मिलाने जा रहे हैं, दोस्ती करने जा रहे हैं। तो फिर दूसरी बात आती है साहस। वो अपने साथ बगनखा लेके गए थे कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। शस्त्र किस लिए होता है? आर्मी के पास आपके हथियार किस लिए होता है? ऐसा थोड़ा होता है कि आर्मी को आपने हथियार दिया तो बॉर्डर पे चली जाएगी और जो है हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। परमाणु बम हमने बना रखा है, रोज चलाते हैं क्या? कब इस्तेमाल करना है, वो समय जब आएगा तब आपके पास हथियार होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। वो आपको दोस्त कभी मान सकता है कि नहीं मान सकता है, उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। आप अगर धोखे में रहेंगे, अब इसका यह मतलब नहीं कि आप तलवार लेके निकलिए और सबको काटना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जानकारी हो, तथ्यात्मक जानकारी हो, तर्कपूर्ण जानकारी हो, उसके आधार पर आप अपने आचरण का फैसला कीजिए।